ये समझ में आ जाना चाहिए। अगर ये बात समझ में नहीं आती है, स्वयं को नहीं जाना, स्वयं को नहीं पहचाना, दुनिया की जानकारी इकट्ठी करने से कभी भी जीव का हित नहीं हो सकता। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है, कहने के लिए कुछ शेष नहीं छोड़ा गया है। घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, अगर आपकी सच्ची लगन है तो आपका श्रद्धा को धारण करते हुए दर्शन के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। दर्शन के महत्व को समझे, वाणी के प्रभाव को समझे। वचन किसी आदमी का नहीं होता है, किसी स्त्री का नहीं होता है। वचन की लीला को समझे। अगर आपने दर्शन के महत्व को समझकर वाणी के प्रभाव को समझा और वचन की लीला को समझ पाए तो निसंदेह आपका जीवन धन्य हो सकता है। जिस लिए नर नारी का चोला मिला है सार्थक हो सकता है। तमाम प्रकार की बाधाएं आती हैं, संसार है, और आप ये भी समझ सकते हैं जो सेना में सैनिक हैं, सरकार उन्हें सैलरी देती है, बर्फ गिरती है, भयंकर तूफान आते हैं और सीमा पर डटे रहते हैं। गद्दारी करने का विचार नहीं बनाते। आप समझ सकते हैं जो राष्ट्र के महत्व को समझते हैं वो राष्ट्र के प्रति अपनी सकारात्मक इच्छाओं को इतना बलवती बना लेते हैं, इतना बलवती बना लेते हैं, स्वयं भी सुरक्षित रहते हैं, परिवार समाज संसार भी सुरक्षित रहने लगता है और सीमाएं भी सुरक्षित हो जाती है। ये राष्ट्र प्रेम की निशानी है। जो राष्ट्र प्रेम को हम अंगीकार कर लेते हैं तो फिर हमें समझना चाहिए कि ब्रह्मांड की रचना किसने की है। नारायण साकार हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, ब्रह्मांड के संचालन करता है, ब्रह्मांड के संहार करता है। आपके जीवन में कितने सौभाग्यशाली हैं आप, कितना गजब का प्रारंभ है। समय काल परिस्थितियों को देखते हुए आपको ब्रह्मांड के रचयिता साकार हरि का सर मिल गया। यहाँ पर किसी प्रकार का ढोंग, पापन, आडंबर, अंधविश्वास, अपोस्तल नहीं होता है। यहाँ किसी को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की निगाह से नहीं देखा जाता है। यहाँ किसी को गरीब अमीर नहीं देखा जाता है। यहाँ किसी को काला गोरा नहीं देखा जाता है। अंतःकरण की और वेदों शास्त्रों की वाणी को ध्यान में रखते हुए आपको पूर्ण रूप से जागृत करने की चेष्टा की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है। अगर आप
स्वयं के नाते, आत्मा के नाते जागृत हो जाते हैं तो जीवन में भंग, पाखंड, आडंबर, निष्ठा, ढकोसला से आपका कोई सरोकार नहीं होगा। आपको समझना ही पड़ेगा मानव तन दुर्लभ है, मिलेन बारंबार। जिस तरह से किसी वृक्ष पर डाली पर कोई फल लगा हुआ है, अगर वो फल फूट कर जमीन पर गिर जाता है, लाख कोशिश करो उस फल को यथावत डाली पर लगाने के लिए, यथावत डाली पर नहीं लगा सकते। तो समझे ये नर नारी का शरीर हमें क्यों मिला है। आप ये भी जानते हैं हमारे द्वारा रुपया, पैसा, वस्तु, पदार्थ, सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात, यहाँ तक कि हम किसी का भोजन भी नहीं करते। अहम की बात नहीं, हकीकत है। फल फ्रूट भी नहीं लेते, दूध, दही, घी भी नहीं लेते, गाय दूध भी नहीं लेते, क्योंकि हमारे पास जमीन जायदाद है। एक वर्ष में 3 फसलें पैदा होती है। और हम आपको जानकारी दे दें, अब सबसे पहले हम इंटेलिजेंस ब्यूरो सर्विस करते थे, नौकरी करते थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो से 14-15 वर्ष पहले पेंशन दिलवाकर हरि परमात्मा लेकर आए। इस शरीर का निमित्त है करना धरना, इस शरीर से जो करते हरि परमात्मा ही करते। इसलिए ध्यान रखना, किसी के बेटा बेटी अपने पिता के नाम को बेचते हैं, बुद्धिमान पिता है, बच्चों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हरि परमात्मा के नाम को कभी बेचने की चेष्टा मत करना। और कोई बेचता है, चंदा वसूलता है, ऐसे लोगों को दो ठोक जवाब दो। हरि परमात्मा के सत्य के साथ में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में किसी प्रकार से रुपया, पैसा, वस्तु, पदार्थ, सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात कुछ नहीं लिया जाता। आप माहौल को खराब करने के लिए क्यों आ गए? समझ लीजिए, आप नकब जानते हैं, लोग दीवार तोड़ के नकब लगाते हैं, चोर बोलते हैं, चोरी करते हैं। आपके मर्द ऐसे लोग हैं तो वो नकब लगा रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। क्यों? सत्य प्रभु परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता है, जिनका न आदि है, न अंत है, न जन्मते हैं, न मरते हैं, हरि परमात्मा को किसी धन दौलत की जरूरत न थी, न है, न ही होगी। इसलिए यहाँ कोई चढ़ावा नहीं है। यहाँ किसी